और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे इस बार किसकी सत्ता की। 5 राज्यों में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने दावा दिया। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर नितिन नवीन का यह दावा है। एएनआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बयान दिया, कहा तमिलनाडु में इस बार बदलाव होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी के बीच लड़ाई है। टीएमसी को सिर्फ घुसपैठियों की चिंता है। केरलम में मैच फिक्सिंग जनता जानती है। मैं इन चुनावों के बारे में पूछना चाहूँगी कि केरलम, तमिलनाडु और बंगाल, इन तीनों में बीजेपी की पकड़ अभी तक मजबूत नहीं मानी जाती थी, लेकिन क्या इस बार कुछ अलग दिखने को मिल रहा है? देखिए, तीनों राज्यों को अगर आप देखें, सबसे पहले अगर बंगाल की बात करें, बंगाल में 2016 में हम कहाँ थे और 2021 में हम कहाँ थे, और जिस प्रकार से लगातार वहाँ पर की परिस्थितियां विपरीत अलग तरह की हैं। राजनीति प्रतिस्पर्धा अलग है। राजनीति के रंजिश के रूप में अगर नज़र आता है तो वो बंगाल में नज़र आता है, और उसके बावजूद भी हमारा लगातार ग्रोथ हो रहा है और 38% पे वोट पे हम पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से आज के डेट में हम ही फर्स्ट कंटेंडर हैं उस टीएमसी और बीजेपी के इन फाइटिंग में। अगर आप देखते हैं तो मैं मानता हूँ कि बंगाल में लगातार बीजेपी ने अपनी जड़ें मजबूत की हैं, और इस बार तो हम निश्चित रूप से वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। केरलम और तमिलनाडु? अब केरलम में आप देखिए कि कहाँ से हम 2% वोट कुछ दिन पहले तक था, अभी 20%। अभी हमने लोकल बॉडी चुनाव में जिस प्रकार से मेयर, तिरुवनंतपुरम जैसे बड़े सेंटर पे हमारा बनना, और कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव है, मैं मानता हूँ कि बीजेपी के जो बहुत लंबे समय तक एलडीएफ यूडीएफ की मैच फिक्सिंग गेम चलती थी, उससे इस बार केरलम की जनता बाहर आना चाहती है। आप किसकी वोट काटेंगे केरलम में? हम तो मानते हैं कि हम अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं, और मैं मानता हूं कि जनता के सामने जो विकल्प नहीं था, आज सामने से भाजपा के रूप में एक विकल्प दिख रहा है। मैं कई रोड शो और बाकी कार्यक्रमों में गया, जिस प्रकार से पल्स है, डेफिनेटली भाजपा अब सामने से नजर आ रही है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि आपकी और एलडीएफ की एक दूसरे के साथ एक सेटिंग हो गई है। राहुल गांधी जी का जो ज्ञान का अध्ययन है इतना कमजोर है। अगर आप देखिए कि इसी एलडीएफ और यूडीएफ का कॉम्बिनेशन देश भर में बंगाल में चुनाव लड़े, पिछला चुनाव 7 में 10 वर्षों तक दिल्ली में सरकार चलाए, उन्हीं के समय की सरकार थी। बगल के तमिलनाडु में अलायंस में रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये बातें किसको बता रहे हैं? केरलम की जनता जानती है कि जो मैच फिक्सिंग गेम आप खेलते हैं, भाजपा तो खुलकर एलडीएफ और यूडीएफ एक कम्युनिस्टों की जो पद्धति रही है, हमने त्रिपुरा में उनको समाप्त किया, बंगाल में समाप्त किया, और आने वाले समय में इनको पूरी तरह से समाप्त भी करेंगे, और कांग्रेस मुक्त भारत तो हमारा सपना है। तो वो रेवंत रेड्डी ने कहा कि पिनरई विजयन के लिए तो मोदी जी गॉडफादर है, उन्होंने कहा। देखिए, बोल तो ये मैच फिक्सिंग गेम है, वो बीजेपी से क्लोज दिखाने की बात करके अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता को प्रति सबरीमाला इशू भाजपा ने दोनों को कटघरे में खड़ा किया। बाहर में वही सबरीमाला के इशू को लेकर कहीं भी मुखर नजर आते हैं क्या राहुल गांधी? वहाँ जाते हैं तो सबरीमाला याद आता है, हिंदू याद आता है, और जैसे उसके बाहर निकलते हैं तो स्टेलिन के राज में तो हिम्मत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो खेल है जनता समझती है। अब तो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक दुनिया इतनी तेज है कि आप केरल में क्या बोलेंगे और तमिलनाडु में अलग बोलेंगे, ये नहीं चलता है। और असम में क्या होने वाला है? पुराने प्रदर्शन को बेटर करेंगे या फिर एक एंटी इनकम्बेंसी दिखती है आपको? क्या हो रहा है वहाँ? मैं तो असम के कई कार्यक्रमों में गया हूँ जी। लोगों का जो रिस्पॉन्स है, वो पिछले परफॉर्मेंस को तो हम बेटर करेंगे, और कांग्रेस को जितना और कड़ा हार वहाँ देखने को मिलेगा। बड़े पैमाने पर कोशिश किए थे कि अलायंस कराएंगे, कुछ नई नैरेटिव बनाएंगे, लेकिन कुछ नहीं चला, और पूरी तरह से कांग्रेस और हताशा और निराशा में वहाँ आपको नजर आएगी। बहुत ही पर्सनल अटैक्स चल रहे हैं वहाँ पर। क्या ये एक डेमोक्रेसी के लिए सही है? देखिए, मैं मानता हूँ कि जब नेशनल इंटरेस्ट की बात हो तो निश्चित रूप से उठाना चाहिए, लेकिन जहाँ पर खेल अभी जो खेला जा रहा है, जिस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, आज तो पूरी तरह से हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी तरफ से स्पष्ट रूप से कि जिस प्रकार से नाम के शब्दों को कैसे खेल करके पासपोर्ट का जो खेल खेला है, वो तो आने वाले समय में स्पष्ट रूप से हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि राजनीति में किसी भी हाल में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो उसको सामने रखना भी हमारा कर्तव्य है।